सर 2014 में धरना दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। APS सानिया APS होते हैं और इमरान खान तमाम तर चीज़ों को मौखर करके जाके ऑल पार्टी कांफ्रेंस में बैठ जाते हैं। आज नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत असम्बली का इजलास चल रहा है। पाकिस्तान का साबका वज़ीर-ए-आज़म पॉपुलर लीडर वो जेल के अंदर है। कैसे चल रहे मामला? ऑपरेशन की ख्वाहिश हर हुकूमत की रहती है। इस पार्लियामेंट से रात के अंधेरे के अंदर 11 MNAs को उठा के घसीट के ले जाया गया हो और स्पेशल कमेटी जो उसके ऊपर बनी है वो अपना इजलास ही ना कर सके, तो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मैं वो बंदा हूँ जिसने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की मुखालफत की थी। मेरे वालिद परवेज़ मुशर्रफ के बदतरीन मुखालिफ थे, लेकिन उस वक्त जब दहशतगर्दी का मामला आया तो स्वात ऑपरेशन की सपोर्ट करने वाला सबसे पहले मेरे वालिद थे। खैबर बोर ऑपरेशन में इसी तहत हुआ जिसके तहत आप बात करें, वो भी आवाम को इत्तेमाद में लिए डिवीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज इसी पोजीशन भी किया गया था। ऑपरेशन के अंदर आपको वो जो एक लाइन है बड़ी बारीक सी, किसके खिलाफ होगा, किस तरह होगा, उसको एड्रेस करना है। इस पर इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। बलूचिस्तान में मेरा ख्याल है गुज़श्ता 50 साल से ऑपरेशन चल रहा है, उसका क्या रिजल्ट निकला? तो आप KPK के चीफ मिनिस्टर को एक चांस दें। जिस जगह पे हम खड़े पार्लियामेंट कितना एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है और इस मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामेंट कितने एक मजबूत और कितने एक पावरफुल है? मैं स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन हूँ, मुझे इजलास बुलाने की इजाज़त ना दीजिए। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं, तो साहबजादा हामिद रज़ा साहब के पास हल क्या है जो कि आपके घर से और आपके जुमा से कितने शोधा के जनाजे उठे, तो हल क्या है? सिर्फ दहशतगर्दी के साथ अगर ऑपरेशन ना हो तो हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबताज TV। आज जो शख्सियत के साथ में मौजूद है किसी तारुफ की मुहताज नहीं है, साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर 2014 में धरना दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। APS सानिया APS होते हैं और इमरान खान तमाम तर चीज़ों को मौखर करके जाके ऑल पार्टी कांफ्रेंस में बैठ जाते हैं। आज नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत असम्बली का इजलास चल रहा है। पाकिस्तान का साबका वज़ीर-ए-आज़म पॉपुलर लीडर वो जेल के अंदर है। कैसे चल रहे मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो ये तकलीफ़ दे मरहला है कि पाकिस्तान का जो सबसे पॉपुलर लीडर है, जिसके पास इस मसले का हल है, वो रियासती जबर और फिसाइत की वजह से जेल के अंदर है। अब देखिए, खान साहब के गुज़श्ता 3 साल दौरे हुकूमत के अंदर दहशतगर्दी के मामलात में आलमोस्ट ज़ीरो के करीब पहुंच चुके हुए थे। इक्का दुक्का कुछ 4-6 माह बाद वाक़या हुआ तो हुआ, और मेरा ख़्याल है कि सिर्फ गुज़श्ता 1 हफ़्ते में जितने वाक़यात हुए हैं, इमरान खान साहब की पूरी हुकूमत में उतने वाक़यात नहीं हुए। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये रियासत के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि एक ऐसा लीडर जिसकी बुनियाद के ऊपर चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग जिसकी बात को सुनते हैं, जिस पर एतबार करते हैं, अगर आप उसे जेल में रख के कोशिश करेंगे कि फिर मसाइल हल हो जाएँ, तो फिर मसाइल ऐसे हल नहीं होते। सर आपके पार्टी के ऊपर और आपकी शख्सियत के ऊपर बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तनकीद का निशाना और तनकीद की जा रही है कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। तो साहबजादा हामिद रज़ा साहब के पास हल क्या है जो कि आपके घर से और आपके जुमा से कितने शोधा के जनाजे उठे, तो हल क्या है? सिर्फ दहशतगर्दी के साथ अगर ऑपरेशन ना हो तो हल क्या है? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सुबह है KPK, वहाँ का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ की असम्बली ये कहती है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि आप विल ऑफ द पीपल के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब आप विल ऑफ द पीपल के अगेंस्ट जाएंगे, मेरा एक दूसरा छोटा सा सवाल है इसी से मुत्तसिल। बलूचिस्तान में मेरा ख्याल है गुज़श्ता 50 साल से ऑपरेशन चल रहा है, उसका क्या रिज़ल्ट निकला? ऑपरेशन की ख्वाहिश हर हुकूमत की रहती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। आप मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, आप और मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का तरीक़ाकार क्या है कि आप पब्लिक सपोर्ट के साथ जाएं। जैसे गुज़श्ता 10 साल पहले मेरे वालिद परवेज़ मुशर्रफ के बदतरीन मुखालिफ थे, लेकिन उस वक्त जब दहशतगर्दी का मामला आया तो स्वात ऑपरेशन की सपोर्ट करने वाला सबसे पहले मेरे वालिद थे। इसके बावजूद कि वो परवेज़ मुशर्रफ के मुखालिफ थे, जेल में भी थे, उन्होंने उसकी हमायत की। फिर अक्रॉस द बोर्ड उसका रिज़ल्ट देखें कि स्वात के अंदर मिलिटेंट्स ख़त्म हो गए, इसलिए कि पब्लिक सपोर्ट उनके साथ थी, परसेप्शन आपके साथ था। अगर आपके पास लोकल सपोर्ट नहीं है, अगर परसेप्शन नैरेटिव आपके साथ नहीं है, अगर वहाँ के लोग ऑपरेशन पर राज़ी नहीं हैं, तो फिर उस ऑपरेशन के क्या नतीजे निकलेंगे? दूसरी चीज़, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऑपरेशन के हवाला से कि इसके अंदर
ये सिर्फ मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी हो सकता है। आप उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करें, आप KPK के चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लें, खैबर उसके साथ बैठ के बात करें। कतकलामी आप खैबर बोर ऑपरेशन में इसी तहत हुआ जिसके तहत आप बात करें, वो भी आवाम को इत्तेमाद में लिए डिवीज़न वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज इसी पोजीशन भी किया गया था। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, जब तक कोई भी ऑपरेशन अवामी सपोर्ट के बगैर हो और आप एक मरतबा एक चांस दे दें बातचीत को, अगर KPK का चीफ मिनिस्टर अफ़गानिस्तान के साथ बात करके कोई रिज़ल्ट निकाल सकता है तो आप KPK के चीफ मिनिस्टर को एक चांस दें, उसे कहें कि आप जाके बात करें। अगर KPK का चीफ मिनिस्टर फेल हो जाता है तो आप ऑपरेशन, फिर उसके बाद बैठ के आपके पास भी एक चीज़ होगी कि यार देखिए, हमारा ये एरिया, हमारे ये लोग कहते थे कि आप मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात के लिए बैठे, मुज़ाकरात का रिज़ल्ट नहीं निकला। और इस चीज़ का मैं कायल हूँ। मैं वो बंदा हूँ जिसने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की मुखालफत की थी जब उन्होंने कहा था कि मिलिटेंट्स को कौमी धारे में लाया जाए। तो मेरे में इतनी करज थी कि मैं उस मीटिंग से बाइकआउट करके इख्तिलाफी नोट दे के ये उठ के गया तारीख गवाह है उसका कि मैंने कहा था कि मैं इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता। आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो मिलिटेंट है, जिसने सिक्योरिटी फोर्स का बच्चा शहीद किया है या मासूम पाकिस्तानी शहीद किया है, किसी को भी शहीद किया है, उसके लिए माफ़ी नहीं। आई एम वेरी क्लियर। ऑपरेशन के अंदर आपको वो जो एक लाइन है बड़ी बारीक सी, किसके ख़िलाफ़ होगा, किस तरह होगा, उसको एड्रेस करना है, ठीक है। और अगेन फिर मैं बात कर रहा हूँ, इस पे इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। उसकी तमाम तरह आप इन तमाम तरह मामला में जिस जगह पे हम खड़े, पार्लियामेंट कितना एक मुस्बित किरदार अदा कर सकते हैं और इस मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामेंट कितने एक मजबूत और कितने एक पावरफुल है? नहीं, पार्लियामेंट की हैसियत और वक़्त तो आपने खुद अपने सामने देख लिया क्या हैसियत है। जिस पार्लियामेंट से रात के अंधेरे के अंदर 11 MNAs को उठा के घसीट के ले जाया गया हो और स्पेशल कमेटी जो उसके ऊपर बनी है वो अपना इजलास ही ना कर सके, जिसमें मैं स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन हूँ, मुझे इजलास बुलाने की इजाज़त ना दी जाए सिर्फ इसलिए कि ब्लास्फेमी का 26 नवंबर का मैंने एजेंडा उसके ऊपर एजेंडा आइटम पर रखा हुआ है। उस किस पार्लियामेंट की आप बात करते हैं? बाकी जो रही सही कसर है वो इंशाल्लाह के बाद आपको पता लग जाएगा कि पार्लियामेंटेरियंस की कितनी सुनी जाती है और कितनी नहीं सुनी। सर, सीरियस भी और लाइट मूड भी आखिरी सवाल कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इमदाद के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते और इमदाद लेने वाला तरक्की नहीं कर सकता, इसको आप कैसे देखते हैं दोनों सूरतों में, सीरियस भी और लाइट भी? दुनिया में एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि इमदाद मांग के अपने आप को बहरान से निकालने की ख्वाहिश करने वाला कभी बहरान से नहीं निकल सकता। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े ना हो, जब तक आपका अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद ना हो, जब तक आप ख़ुद सेक्रीफाइस के लिए तैयार ना हो, कोई बहरान से नहीं निकाल सकता। सर जी, जितने कर्ज़े इन्होंने लिए हैं, इतने कर्ज़ों के साथ तो पाकिस्तान अगले 200 साल भी बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए था, या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए था। सिर्फ हर साल हज़ारों अरब रुपया ले लो और उसके बाद जनाब अगली मरतबा आप फिर इमदाद। वैसे भी बेकारियों का काम मांगना ही होता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद ये कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।